ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुणसार टेक। सुरसरी जल लिया कृत बारू नीरे, जैसे संत जन नहीं करत पान। सुरा अपवित्र नीति गंग जल मानिए, सुरसरी मिलत नहीं होत आन। तन तन श्री गुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि मैं प्रसिद्ध चमार जाति से संबंध रखता हूँ और मैंने अपने हृदय में प्रभु के गुणों को धारण कर लिया है। यदि गंगा जल से मंदिरा बना ली जाए तब भी संत जन उसका सेवन नहीं करते, क्योंकि वह गंगा जल अपने निरंतर प्रवाह से अलग होकर अपवित्र हो गई है। उसी प्रकार यदि कोई जीव ऊंचे कुल में पैदा हुआ है परंतु वे प्रभु का नाम नहीं जपता, वे प्रभु के दरबार में मान्य नहीं है, वे प्रभु के दरबार में नीच ही रहता है। इसके विपरीत अपवित्र मंदिरा अथवा अन्य नदियों नालों का पानी जिस प्रकार गंगा में मिल जाता है तो वह कुछ और न रहकर गंगा का ही रूप हो जाता है। इसी प्रकार जिन्हें संसार के अज्ञानी लोग जाति के कारण शुद्र समझते हैं, जब वे परमात्मा का नाम जपते हैं तो वे प्रभु के साथ मिलकर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। तरतारी अपवित्र कर मानिए, जैसे कागरा करत विचार। भगवत भगवंत जब ऊपरे लिखिए, तब पूजिए करी नमस्कार। तन तन सद्गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार ताड़ का वृक्ष अपवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें नशे के समान जल होता है, विचारक ताड़ के वृक्ष के पत्तों से बने कागज को अपवित्र मानते हैं, परंतु जब उन पर प्रभु का नाम तथा प्रशंसा लिख दी जाती है तो उन्हें नमस्कार कर उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार जिन जीवों को संसारिक लोग अज्ञानता के कारण नीच समझते थे, जब उन्हें परमात्मा का नाम लिया तो वे भी इस संसार में नमस्कार कर पूजे जाते हैं। अनेक अधम जिब नाम सुन उधरे, पतित पावन भय परसी सार। भनत रविदास रंकार गुण गावत, संत साध भय सहज पार। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे हैं कि अनेकों जीव जिन्हें भ्रमवश लोग नीच जाति के समझते थे, वे जीव प्रभु का नाम जप कर मुक्त हो गए हैं। जगत गुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि रंग रूप से रहित प्रभु के गुण गाकर संत जन सहज अवस्था में पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।